ऑनेस्टली इट फील्स डिसऑनरेबल। अगर ये काम सरकार के अलावा किसी और ने किया होता तो इसे स्कैम बोला जाता। हुआ ये कि बजट में अपडेट आया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB अगर आपने आरबीआई से नहीं खरीदा था, सेकेंडरी मार्केट में डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदा था किसी और से, ऐसे SGB को जब आप फाइनली मैच्योरिटी पर आरबीआई से रिडीम करवाओगे तो उस पे होने वाला कैपिटल गेन्स अब टैक्स फ्री नहीं होगा, उस पर आपको टैक्स देना है। और ये कोई नए SGBs पर लागू नहीं हो रहा है, नए SGBs तो इशू ही कहाँ हुए हैं। SGBs 8-10 साल से इशू होते आ रहे हैं और मैच्योर होना भी स्टार्ट हो गए थे। काफी इन्वेस्टर्स ने टैक्स फ्री गेन्स का फायदा उठा लिया है। अब उन्हीं पुराने SGBs पर रूल को चेंज कर दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर कई सालों से यही मेंशन किया था कि रिडेम्पशन फ्रॉम आरबीआई विल रिजल्ट इन टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स। ये नहीं लिखा था कि खरीदना कहां से है। अब ये बोल दिया है कि रिडेम्पशन फ्रॉम आरबीआई तो चाहिए ही चाहिए, पर इशू फ्रॉम आरबीआई भी होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा ही करना था तो आपने डीमैट अकाउंट में SGB को डाला ही क्यों, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया ही क्यों, क्योंकि वो तो ट्रेड हो सकता है। दूसरी बात, क्या ये मेरा यानी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? मैं क्यों किसी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम में आज के बाद कभी इन्वेस्ट करूंगा ये जानते हुए कि उसमें मुझे टैक्स फ्री गेन का वादा तो किया गया है, पर वो वादे से कभी मुकरा भी जा सकता है। रूल अब तक यही था कि अगर आपने मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में उसे बेच दिया है तो आपको टैक्स फ्री गेन नहीं मिलेगा, विच इज ओके। ये रूल पहले से था। अब ये क्या नया रूल है कि खरीदा हुआ भी आरबीआई से होना चाहिए? जब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे ये आपको तब बता देना चाहिए था। और लास्ट बजट या शायद उससे पहले वाले में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया था। एज अ रिजल्ट गोल्ड प्राइसेस 6-7% से डाउन आ गए थे। तब सरकार पे ये एलिगेशन लगा था कि अब जब आपको अपना SGB रिडीम करने की बारी आई है और आपको पता चला कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तो आपने चुपचाप गोल्ड का प्राइस ही कम करवा दिया। इस बार भी यही इल्जाम लगेगा कि गोल्ड के प्राइसेस हम सबको पता है कहाँ जा चुके हैं, तो सरकार को लगा कि इतना पैसा देना पड़ेगा, अब थोड़ा बहुत डिस्काउंट लपेट लिया जाए ये बोलकर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो डिसऑनरेबल है। अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस करूं तो आप बोलोगे ये मेरी गलती है, मुझे ढंग से ट्रेड करना चाहिए था। तो आपने भी तो गोल्ड से लिंक करके एक स्कीम अनाउंस करी, आपने भी तो गोल्ड पर ट्रेड लिया जो आपके अगेंस्ट में चला गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप लो ना, मैं क्यों लूं?